स्पीकर साहब जो हमारे हैं अब्दुल रहीम रातर, उनके रिश्ते में जो है उनको नौकरी पे लगाया दिया। कॉन्फ्रेंस के अंदर ही जो इस वक्त बड़े पोस्टों पर हुकूमत के अंदर है, उनके रिश्तेदार और जो रिटायर हो चुके हैं उनकी री एंगेजमेंट हो गई है। रोजी में ये नौकरी होनी चाहिए थी, बजाय उसके ये दे रहे हैं कि जो रिटायर्ड है जिनको पेंशन भी मिल रहा है और रीएंगेज भी कर रहे हैं, जिनको उम्मीद लगा के इस नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इस हुकूमत पर, वो खुदारा वो अब जहर नहीं खानी चाहिए कि अंदर ही अंदर ये बैकडोर एंट्रीज करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। उसके साथ कहना पड़ता है कि जवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ जुल्म हो रहा है। अनएम्प्लॉयड है, उनको एक्सपेक्टेशन थी कि नई सरकार आई और हमें नौकरियां हासिल। जब ये सरकार वजूद में आई, उनको काफ़ी अच्छा मैंडेट मिला, जवानों को खासकर जिन्होंने इनको वोट डाला, जवानों को, पढ़े लिखे जो अनएम्प्लॉयड है, उनको एक्सपेक्टेशन थी कि नई सरकार आई, एक मैंडेट के साथ आई और हमें नौकरियां हासिल होंगी और गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी नौकरियां हैं उसमें कम से कम जो भी इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट है वो एंगेज हो जाएगी। लेकिन उस पर ये भी देखना पड़ेगा कि उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने एक ऑर्डर भी निकाला था कि अंडर रूल्स के तहत जो रीएंगेजमेंट है, रीएंगेजमेंट ऑफ जो रिटायर्ड पीपल है, वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको टोटली बंद करेंगे। वो रीएंगेजमेंट की पॉलिसी जो थी, तो अलमिया है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही जो इस वक्त बड़े पोस्टों पर हुकूमत के अंदर है, उनके लवाहिकीन, उनके रिश्तेदार और जो रिटायर हो चुके हैं उनकी री एंगेजमेंट हो गई है। इस साल के शुरुआत में ही एक अच्छी खासी पोस्टिंग पर स्पीकर साहब जो हमारे हैं अब्दुल रहीम रातर, उनके रिश्ते में जो है उनको नौकरी पे लगाया दिया गया। अभी हाल ही में 15-20 दिन पहले उनके दूसरे रिश्तेदार को जो भी रिटायर हुआ है उसको नौकरी में लगाया गया है। कि अफसोस का मुकाम है कि जो नौकरी एक पढ़ा लिखा पीएचडी स्कॉलर, ग्रेजुएट स्कॉलर, एमएससी स्कॉलर, जिसके रोजी में ये नौकरी होनी चाहिए थी, बजाय उसके ये दे रहे हैं कि जो रिटायर्ड है जिनको पेंशन भी मिल रहा है और रीएंगेज भी कर रहे हैं। कहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी, कहाँ रिश्तेदारी और कहाँ गवर्नमेंट के वादे, ये अफसोस का आलम है। मुझे लग रहा है कि ये हमारे जो जवान हैं, जिनको उम्मीद लगा के थी इस नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, इस हुकूमत पर, वो खुदारा वो अब जहर नहीं खानी चाहिए कि अंदर ही अंदर ये बैकडोर एंट्रीज करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। यही नहीं, अगर आप देखेंगे हेल्थ और एजुकेशन में, ये दो डिपार्टमेंटों में ये बैकडोर एंट्रीज कर रहे हैं अभी भी। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि वो सारा चिट्ठा आपके सामने आ जाएगा। हाल ही में मैं आपके माध्यम से ये शेयर करूंगा, ये जो ऑर्डर्स है और चीफ मिनिस्टर साहब का ऑर्डर भी जो क्या था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा, ठीक, राठस शेयर।